अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अलखैर इब्राहिम टेलर के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपका भाई फ़हीम इदरीसी हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो में मैं आपको सलवार कमीज़ की जो कमीज़ का गोल घेरा है वो कटिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप गोल घेरे की कटिंग कर सकते हैं। उसमें आपको एक मैं फार्मूला भी बताऊंगा कि अक्सर आपने देखा है कि फ्रंट तो आपका बराबर होता है, लेकिन जो बैक है वो ऐसे लगता है जिस तरह लटक रही है, थोड़ी बड़ी है। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फ्रंट और बैक को बराबर कर सकते हैं। जब आपका कस्टमर आपकी कमीज़ पहनेगा बनी हुई तो वो बिल्कुल फ्रंट और बैक दोनों बराबर आएंगे। तो इसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई करके भी बताऊंगा कि गोल घेरे की डबल सिलाई खूबसूरती से आप किस तरह कर सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा नफासत के साथ आपको गोल घेरा सिलाई करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो मैं चलता हूं कटिंग काउंटर की तरफ, और आप जो दोस्त अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम आ चुके हैं अब अपनी कटिंग की तरफ। बाकी मैंने जो है वो कर लिया था। मैं इसे सिर्फ लेंथ का निशान लगाऊंगा। इसकी जो लेंथ है कमीज़ की वो 39 इंच है। इसे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि डबल सिलाई होना है घेरा गोल, तो ये मुकम्मल आ जाएगी। साइडों के निशान मैंने लगा लिए थे। फ्रंट इसकी कटिंग कर लिया था, ऊपर से तीरा और आर्मों का। सिर्फ हमने इसके घेरे की कटिंग करनी है। ये देखें, इसको हम इसकी साइड से कटिंग कर देंगे। यहाँ से ये लंबाई के को भी हम इस तरह से हल्की सी गुलाई दे लेंगे। ये यहाँ पे हम चाक के और साइड पॉकेटों के निशान लगा लेंगे। अब जिस फार्मूले की मैं बात कर रहा था उसकी तरफ आते हैं। और ये देखें, अक्सर आपने देखा है कि फ्रंट जो है वो मुकम्मल, सामना जो है हमारा वो पूरा होता है, यानी कि पेट की वजह से वो लेंथ पूरी होती है, लेकिन जो बैक साइड होती है वो लटकी हुई नज़र आती है। जिस तरह से बैक लटक रही है और फ्रंट से बड़ी है, तो हम अपनी बैक को फ्रंट से तकरीबन आधी इंच हम इसे लंबाई में छोटा कर लेंगे। ये देख, तो यहाँ पे हमारी जो गोल घेरे की कटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम चलते हैं मशीन पर और आपको इसकी खूबसूरत सी सिलाई करके दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, हम अब यहाँ पे आ चुके हैं अपनी मशीन पे, और अब इसका घेरा आपको सिलाई करके दिखाते हैं। पहले हम फ्रंट साइड लेंगे और इसकी जो पॉकेटों के बनते हैं वो हम ये यहाँ पे बना लेंगे। ये देखिए, पहले हम इसका जो सिंगल घेरा है वो निकालेंगे तकरीबन 2 सूतर का। ये देखें, इसे हम 2 सूतर फोल्डिंग करके किनारे की सिलाई लगा लेंगे। गुलाई से बड़ी निफासत के साथ इस तरह से एक जैसी किनारे की सिलाई लगा के ये देखें, यहाँ पे हम इसे अपने चाक को मुकम्मल कर लेंगे। दूसरी साइड की भी जो गुलाई है बड़ी नफासत के साथ हम इसे मुकम्मल करेंगे। याद रहे कि आपने जो ये सिंगल जो सिलाई है, ये जो आपने करनी है, ये किनारे की सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमारी ये किनारे की सिलाई मुकम्मल हो गई है, और यहाँ पे हम पॉकेट का भी जो घेरा है वो फोल्ड कर लेंगे। ये पॉकेट की जो फोल्डिंग है ये भी मुकम्मल हो गई। अब हम इसे पैर की सिलाई से, यानी कि फोल्डिंग करके इसको हम
पैर की सिलाई अंदर वाली साइड पे हम लगा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल किनारे पर ये सिलाई आएगी। तकरीबन एक पैर चौड़ी होगी ये सिलाई। इस तरह से गुलाई को भी हम, चूँकि ये कॉटन है तो इसका थोड़ा सा एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है। ये देखें, ये हमारी यहाँ पे सिलाई जो है वो लग रही है। अंदर वाली साइड से हम किनारे की सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से आपने बड़ी नफासत के साथ इसको जो है वो अंदर वाली साइड से किनारे की सिलाई लगा लेनी है। साथ साथ आपने इसे फोल्डिंग करते जाना है और एंड तक आपने एक जैसी यहाँ पे सिलाई ये लगा लेनी है। ये देखें, ये हमारी जो पैर की सिलाई है वो मुकम्मल घेरे की ये हमारी पूरी हो गई। अब हम सीधी साइड से किनारे की सिलाई लगाएंगे इस पे। ये देखें, जो हमारा किनारा है वो हम मुकम्मल कर लेंगे। अब ये गुलाइयों से भी एहतियात से अपनी जो सिलाई है यहाँ पे ये मुकम्मल कर लेंगे। ये देखें, तो ये हमारी, ये देखें, ये फ्रंट की जो गुलाइयाँ हैं ये मुकम्मल हमारी डबल सिलाई जो है वो हो गई है। ये देखें, ये भी पूरी हमने जो है वो मुकम्मल कर ली है। अब हम बैक साइड की भी वैसे ही सिलाइयाँ लगा लेंगे। पहले पॉकेट को हम फोल्डिंग कर लेंगे पॉकेट की, और यहाँ से हम घेरे की फोल्डिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट की फोल्डिंग की थी उसी तरह से उतना ही दबाव लेते हुए हम यहाँ पे बैक की भी फोल्डिंग कर लेंगे। तकरीबन 2 सूतर का दबाव आपने लेना है यहाँ पे। यहाँ से दूसरी साइड की भी हम गुलाई कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से हम सिलाई करते हुए इसके चाक को मुकम्मल कर लेंगे और आगे पॉकेट की भी फोल्डिंग कर लेंगे हम इस तरह से। ये हमारी जो कच्ची सिलाई थी वो मुकम्मल हो गई। अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे और अंदर वाली साइड पे किनारे की सिलाई से हम इसे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, एक जैसी ये वाली अगर सिलाई आप लगाएंगे तो जो दूसरी सिलाई किनारे की लगने वाली है वो बहुत ही खूबसूरत और आसानी से लग जाएगी अगर आपकी ये सिलाई एक जैसी होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि ये वाली फोल्डिंग जो है वो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त और नफासत से होनी चाहिए। ये देख, बिल्कुल एक जैसी खूबसूरती के साथ आपने इस सिलाई को मुकम्मल करना है और गुलाई से थोड़ा सा एहतियात करना है। क्योंकि मैंने बताया कि ये कॉटन है तो कॉटन में थोड़ा सा इस चीज़ की गुलाई की जो है वो मुश्किल आती है, लेकिन आपने नफासत के साथ इसे ऐसे ही हम मुकम्मल कर लेंगे। और ये यहाँ पे हमारी ये अंदर की जो किनारे की सिलाई थी वो मुकम्मल हो गई है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हम इसे जो बाहर के किनारे की सिलाई है
ये लगा देंगे। ये देखें, अंदर वाली जो किनारे की सिलाई है वो जितनी आपकी सीधी होगी उतनी ही आसानी से आपकी ये सिलाई एक जैसी किनारे की लग जाएगी। यहाँ पे हमारा दूसरा जो घेरा है वो भी मुकम्मल हो चुका है। ये देखें, ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखें, गुलाई तक सारी एक जैसी माशाल्लाह बेहतरीन जो हमारी सिलाई है वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको इसका काउंटर पे रिव्यू करवाता हूँ। ये देखें, दोनों साइडें हमारी मुकम्मल हो गई हैं बड़ी नफासत के साथ। ये डबल सिलाई, ये मैं आपको खोल के चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये इसकी गुलाइयाँ चेक करें कि कैसी ज़बरदस्त गुलाइयाँ इसकी आई हैं माशाल्लाह। ये देखें, इस साइड से भी ये गुलाई। ये हमारी बैक साइड है, बैक की भी गुलाइयाँ ये देखें, चेक करें। सिलाइयाँ देखें, बिल्कुल सीधा। ये देखें, आप ऐसे भी रखें तो आपको बिल्कुल सीधा घेरा महसूस होगा। एक जैसी गुलाइयाँ, डबल सिलाई खूबसूरती के साथ। तो इस तरह से आप अपने जो कमीज़ का घेरा है वो गोल कर सकते हैं खूबसूरती के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो से इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश लिबास दिखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।